जय श्री श्याम। वह श्याम जो संकट में साथ देते हैं, वह श्याम जो हारे हुए को जीत दिलाते हैं, और वह श्याम जिनका एक नाम लेते ही दुख दूर होने लगता है। आज की कथा है उस महान त्यागी की जिसे दुनिया वीरता के लिए नहीं बल्कि समर्पण और आस्था के लिए याद करती है। यह कथा है महाभारत के महान योद्धा राजा बर्बरीक की, जो खाटू श्याम जी के रूप में कलयुग के लोगों के दुख हरते हैं। कहते हैं जो एक बार भी सच्चे मन से श्याम कह दे, उसकी नाव पार हो जाती है। तो आइए श्रद्धा प्रेम और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत का काल था। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां हो रही थी। हर ओर शस्त्रों की चमक, सेनाओं का गर्जन और धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई आरंभ होने वाली थी। उसी समय दूर गाठा गांव में जन्म लेते हैं भीम के पौत्र बर्बरीक। वे घटोत्कच और मोरवती के पुत्र थे, इसीलिए रक्त में बल था, पर हृदय में दया और भक्ति भी। बर्बरीक ने तपस्या करके माँ काली जी को प्रसन्न किया और प्राप्त किए 3 दिव्य बाण, इतने शक्तिशाली कि संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकते थे। इसीलिए उन्हें त्रिबाणधारी कहा गया। जब उन्हें पता चला कि महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है, तो उनके मन में जिज्ञासा जगी। वे युद्ध देखने जाना चाहते थे, पर उनके मन में एक वचन था, मैं सदैव उसी का साथ दूंगा जो दुर्बल हो, पीड़ित हो और हारा हुआ हो। तो वे मात्र 3 बाणों और 1 धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हुए। जब वो मैदान में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे प्रश्न किया, वत्स, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक शांत स्वर में बोले, मैं अलग खड़ा रहूंगा और जिस पक्ष को कमज़ोर देखूंगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर भीतर चिंता थी। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो पक्ष लगातार बदलते रहेंगे, अंत में सिर्फ वही बचेंगे और धर्म का निर्णय अधूरा रह जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें परखा और बोले, यदि तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो तो पहले मुझे दान दो। बर्बरीक ने निश्चय पूर्वक पूछा, क्या चाहिए प्रभु? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सुनते ही उनका मन एक पल को हिला, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुराया उत्तर दिया, यदि मेरा शीश देने से धर्म की रक्षा होती है तो मेरा यह जीवन 100 बार भी अर्पित है। उन्होंने अपना सिर दान कर दिया और वहीं भारत की भूमि पर एक अनोखा बलिदान लिख दिया गया, जो युद्ध जीतने से भी बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, वत्स, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। जब कोई भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने उनके सिर को ऊंचे स्थान पर रखा और बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा, बिना शरीर के, केवल शीश से। यहीं से शुरू होता है खाटू वाले श्याम बाबा का चमत्कारी दौर। समय बीतता गया, कलयुग आया और श्याम बाबा खाटू श्याम में प्रकट हुए। राजस्थान के सीकर जिले में एक दिव्य तीर्थ स्थल बना खाटू धाम। आज भी लाखों भक्त अपनी पीड़ा, मनोकामना, ऋण, बीमारी और जीवन की हर उलझन लेकर श्याम बाबा के दरबार में आते हैं। और विश्वास कीजिए, श्याम बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनका एक ही वचन है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा बलिदान वही है जो निस्वार्थ से मुक्त हो। सत्ता की नहीं, सेवा की जीत होती है। जो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए वही अमर हो जाता है। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि श्याम तेरे भरोसे हैं, नौका पर मेरे तू है खेवैया। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू धाम।